अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने वापसी की है वनडे सीरीज़ में। हम T20 सीरीज़ भी जीते ज़रूर, मगर क्लीन स्वीप नहीं जीत पाए और इस बार साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज़ में वापसी की है। अब 1-1 से बराबर है। अब देखते हैं आखिरी वनडे मैच कौन जीतता है। बट कहने को एक मैच है, हम पहला मैच जीते हैं, दूसरा हम हार गए। खैर, पहले मैच में ठीक ठाक किस्म का ड्रामा हुआ और दूसरा मैच बिल्कुल सीधा किया। खासकर क्विंटन डी कॉक ने जिस किस्म की बल्लेबाजी की, डी जॉर्जी ने जिस किस्म की बल्लेबाजी की, प्रेटोरियस जो अपना दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं, अब उन तीनों की खासकर इन तीनों की आप स्ट्राइक रेट देखिए। जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक रेट के सामने बल्लेबाजी की उस ग्राउंड में जहां पे हमारे खिलाड़ी खेल के बड़े हुए हैं। अमूमन हम यही कहते हैं ना, होम ग्राउंड है, उसका एडवांटेज है। हमने भी पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने भी इतने रन किए थे, बट जब हमने चेज किया था ठीक ठाक किस्म के फंस के चेंज हुए थे। और मुझे याद है जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी, फहीम अशरफ और नवाज खेल रहे थे, तो कमेंटेटर कह रहे थे कि 265 पाकिस्तान इसमें फंसा सकता है साउथ अफ्रीका को। बट हमें थोड़ा सा मार्जिनल ज़्यादा रन भी मिले। फहीम अशरफ ने एक अच्छा कैमियो बैटिंग की, उसके बाद नवाज ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, ऊपर से सलमान आगा, साइम अयूब की बल्लेबाजी बेहतर हुई। बट अगेन एक क्वेश्चन उठेगा कि बाबर आजम वनडे में रन नहीं आ रहे। 81 इनिंग्स वनडे, टेस्ट, T20 तीनों में हो चुकी हैं कि बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आ रही। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं कि इस बीच में बाबर आजम की 50 कितनी आई हैं और बाकी क्या चीज़ें रही हैं। बाबर आजम के 81 इनिंग्स हैं, 2367 रन हैं। इस बीच में 20 50s हैं। एवरेज तीनों फॉर्मेट की मिला के उनकी बनती है 31 की, जो कि कम है बाबर आजम जैसे कैलिबर के प्लेयर को। और 31 ODI इनिंग्स हैं उनकी, जिसमें से 9 50s हैं, 9 50s हैं। 100 नहीं आ रहा, वही नेपाल के खिलाफ जो 100 है वही है। उसके बाद किसी फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे, T20 किसी फॉर्मेट में उनका 100 नहीं आ रहा। और एक और ख़ास बात कि मोहम्मद नवाज का दूसरी 50 है। पहली 50 उनके डेब्यू में थी और दूसरी 50 अब हुई है। 30 मैचेस का 30 इनिंग का गैप है। अगरचे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली और लास्ट ओवर में जो हिटिंग की वो भी ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं। 10 ओवर में पाकिस्तान ने 91 रन बनाए, 4 विकेटें गंवाई। 9 की रन रेट के साथ हमने बल्लेबाजी की है कि लंबे टाइम पीरियड के बाद हमें अपनी डेप्थ में इस तरह की बल्लेबाजी मिली है। अदरवाइज तो ये होता है कि हम कोलैप्स करते हैं। इस बार अच्छा हुआ, बट सवाल ये है कि ये 30 मैचेस का गैप क्या आपको काबिल कबूल है? मोहम्मद नवाज की सूरत में, इवन के फहीम अशरफ अपनी पीक फॉर्म में खेल रहे हैं, T20 वनडे दोनों में बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, मगर उनकी एवरेज देखिए 13-14 की बनती है। सेम टेस्ट में, सेम T20 में, सेम उनकी वनडे में। वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऑलराउंडर है। अब मैं दोनों के बारे में ये क्यों बोल रहा हूँ? मेरा हमेशा से मानना है कि कंडीशन के मुताबिक अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो आप उनको चुन लें, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो आप नवाज को चुन लें, मगर दोनों के साथ। और फिर आपने साइम अयूब को भी ऑलराउंडर बनाया, गर्चे वो बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बल्कि साइम अयूब और सलमान आगा का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वनडे का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग देखिए, नसीम थे, शहीन थे, वसीम जूनियर, ये 3 रेगुलर बॉलर हैं। वैसे कहने को आपने 7-8 बॉलर ट्राई आउट कर दिए हैं, मगर रेगुलर बॉलर आपके पास 3 हैं और ये बहुत वर्दी होता है। अभी साउथ अफ्रीका की ये टीम जिसमें 5-6 स्टार क्रिकेटर्स उनके नहीं हैं। अगरचे बर्गर आए, उन्होंने अर्ली ऑन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, रिजवान को पकड़ा, बाबर आजम को जो डिलीवरी थी बड़ी आइडियल डिलीवरी थी। अगरचे बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं, वो उनकी स्टांस के ऊपर बात कर रहे थे कि शायद स्टांस उनका बेहतर नहीं था, लेकिन बॉल भी बहुत ज़बरदस्त था। बट पॉइंट इज़ कि एक बर्गर, जिसको मैं आपको आखिरी T20 मैच में भी कह रहा था कि पता नहीं उनको क्यों बिठाया गया था, क्योंकि वो उनके पीक के बॉलर नहीं थी और बर्गर 2 ही पीक के बॉलर हैं। बट इस टीम को, जिसको हम BC लेवल की टीम कहते हैं, उसके अंदर भी वो रोटेशन कर रहे हैं और उस बीच में उनको जीत भी मिलती है, उनको हार भी मिल रही है। खैर, अभी भी फाइनल वनडे के लिए मेरी फेवरेट टीम पाकिस्तान है। बट मैं एक चीज़ के ऊपर हमेशा जोर दूँ, भले आप जीते हैं, भले आप हारे हैं, भले आप T20 सीरीज जीते थे, मैं अब भी ये कहूँगा कि 3 रेगुलर बॉलर के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता। अच्छी टीम के खिलाफ, या जैसे साउथ अफ्रीका की ये वाली टीम है, यहाँ पे भी 1-2 बल्लेबाज खड़े हो गए, मैच आपसे छीन जाएंगे। अब सोचिए 30 ओवर में 200+ रन उन्होंने बनाए थे 30 ओवर्स के अंदर। जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, मतलब टॉप 3 बैटर्स 100+ की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं वनडे के अंदर। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि आपकी 3 बॉलर, ठीक है, 30 ओवर कर गए रेगुलर बॉलर, अगर उसमें भी वसीम जूनियर को थोड़े रन हो गए, बाकी सबको भी हुए हैं, खाली वसीम को क्यों लेना, बट रन हुए उनको। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी फिर 20 ओवर्स आपने रेगुलर बॉलर नहीं होंगे, आपके ऑलराउंडर्स होंगे, और ऑलराउंडर्स भी आपके ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको भी एक दिन बड़ी खुशी मिलती है, एक दिन आपको गुस्सा आता है कि यार कब मैच जिताओगे, इस तरह की बातें आप कर बैठते हैं। सो ये चुनना ज़रूर है कि ठीक है, फ़हीम ने भी आखिर में कैमियो लगाया, नवाज ने भी किया, बट आपको क्या 2 ऑलराउंडर चाहिए जब आपके पास सलमान आगा भी हैं, जब आपके पास साइम अयूब भी हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या एक
स्पिनर रेगुलर होना ज़रूरी था यहाँ पे, मे बी इन प्लेस ऑफ नवाज, मे बी इन प्लेस ऑफ फ़हीम अशरफ या किसी भी एक बैट्समैन को कम करके, जैसे हुसैन तल्लत भी एक तरह से वो ऑलराउंडर्स हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान के ऑलराउंडर काउंट करें आप, हुसैन तल्लत आपके पास हैं, फ़हीम अशरफ आपके पास हैं, नवाज आपके पास हैं, साइम अयूब आपके पास हैं, सलमान आगा। आपके जब पहले टॉप 4 या 5 आउट होते हैं तो नीचे ऑलराउंडर्स हैं, वो कहीं पर पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपको लेके जा सकते हैं, बट जब आप जब चेस कर रहे होते हैं वहाँ पे आपके साथ धोखा भी होता है। जैसे लास्ट पहले वनडे मैच में वो हम जीते ज़रूर थे, मगर जितवाया बारी किसकी आई थी? नसीम शाह की और शहीन शाह अफरीदी की। सो ये एक इतना बड़ा पॉइंट है कि हम हर बार यही धोखा खाते हैं कि ऑलराउंडर से 8 तक या 9 तक बैटिंग चले। अभी भी वसीम जूनियर 10वें नंबर में बैटिंग करने आए हैं। आपकी बैटिंग जब इतनी आपकी डेप्थ पड़ी हुई है तो आप एक ऑलराउंडर को निकाल के रेगुलर बॉलर डाल लें। क्या कर रहे हैं अपने 8 तक 9 तक बल्लेबाजी को, जब उसमें से आखिरी 3 बल्लेबाज बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, हम अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिया है, मोहम्मद नवाज की पहली 50 डेब्यू में थी आयरलैंड के खिलाफ, दूसरी 50 उन्होंने अब की है। अब मैं बताता हूँ सलमान आगा की, वो मुझे लगता है कि ये पूरे एक साल में बेस्ट क्रिकेट वनडे में खेल रहा है सलमान आगा और रिजवान। अगरचे इसमें रिजवान रन नहीं कर पाए, लेकिन 2 ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। सलमान आगा ने खासकर साउथ अफ्रीका इनकी फेवरेट टीम है। सलमान आगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 6 इनिंग में उनके रन हैं 428, जिसमें से 1 सेंचुरी है और 3 50s हैं। स्ट्राइक रेट 95 की है और एवरेज 85 की है, 85 की एवरेज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि ये 2 वनडे मैच में इनकी BC लेवल की टीम है। जब ट्राइनेशन पाकिस्तान के अंदर वो खेलने आए थे तब भी, अगरचे वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आए थे, मगर जो पाकिस्तान के साथ ट्राइनेशन में सीरीज खेली थी कुछ खिलाड़ी उनके स्किप थे, बट इन्होंने वहाँ पे जाके सीरीज भी हमने खेली है साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे हमने उनको क्लीन स्वेप किया था। अब आ जाते हैं साइम अयूब के 5 इनिंग्स में 327 रन हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एवरेज 65 की है, स्ट्राइक रेट 92 का है, 200 हैं और 1 50 है। शानदार किस्म का इनका भी रिकॉर्ड है। बट अगेन ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड के ऊपर आप बात कर सकते हैं। कभी हम कहते हैं कि हमें बैट्समैन धोखा देते हैं और बॉलर्स मैच जितवाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं बॉलर ने धोखा दिया, बैट्समैन ने तो अपना काम पूरा कर लिया था। बट मुझे ये लगता है कि हमेशा धोखा हम अपने ऑलराउंडर से खाते हैं। ये कभी भी आप बैठ के स्पून से कैलकुलेशन करके देख लें, हमेशा ऐसा होता है। आप किसी भी बड़ी टीम में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 5-6 बड़ी टीमें हैं। इवन के वेस्ट इंडीज़ ने भी आज जो न्यूजीलैंड के साथ मैच खेला था, एक हारा हुआ मैच वो लेके जीत की तरफ ले गए थे। एक हारा हुआ मैच उनके अगर अपने ऑलराउंडर से मैच जीतना है ना, तो दुनिया की जितनी मर्जी टीमें, सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर है, सबसे बेस्ट है। मगर उनकी हालत देख लें, कभी वो नेपाल से हारते हैं जीतने को, कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 24 बॉलों के ऊपर 70+ रन चाहिए थे, वो भी चेज करने के करीब थे। सो ये सिचुएशन होगी, अनसर्टेनिटी होगी, आपको यकीन नहीं होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। कभी आपको लगेगा कि आपकी टीम बेस्ट है, किसी को भी हरा सकती है, जैसे वेस्ट इंडीज़ ने हराया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच हराया हुआ है, हमने लास्ट टाइम 95-96 में हराया हुआ है। सो ये ऑलराउंडर्स की भरी हुई टीम कभी मैरिकल करेगी, बट आप उनके ऊपर सर्टन नहीं हो सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कम से कम 4 रेगुलर बॉलर होना जरूरी है। बाकी 10 ओवर का जो कोटा है वो 2-2 करके 3-3 ओवर करके आप ऑलराउंडर से गुजार लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 20 ओवर ऑलराउंडर से गुजारना ये पाकिस्तान को हंट करेगा, चाहे हम सीरीज जीतें चाहे हम हारें। जीतेंगे तो आप छुप जाएगी ये सब चीज़ें, आप हारेंगे कम से कम ये चीज़ें नज़र जरूर आएंगी। जैसे आज भरकस निकाला पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का साउथ अफ्रीका ने आके अपने घर में आके, और ट्रू फैसलाबाद की पिच लगी। अगरचे जो अर्ली ऑन डे में बैटिंग पाकिस्तान कर रहा था उसमें भी कोई पिच का खास कमाल नहीं था, अगरचे बर्गर का पेस अच्छा, थोड़ा स्विंग अच्छा नजर आया, बट उस वक्त भी यही लगा था कि पिच में इतना कुछ नहीं है जितना हमारे बल्लेबाज जो फिसले हैं वहाँ पे। सो आई होप कि अगले वनडे मैच में हम एक और रेगुलर बॉलर को ऐड ऑन करेंगे, हम अपने प्लेइंग 11 के अंदर एक बैट्समैन को कम कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर 8 तक आपके पास बैटिंग है, 7 तक बैटिंग आ जाएगी। या फिर आपको ये लगता है कि नहीं यार नवाज और फहीम चल गए तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीट बैटर तो नहीं, तो फिर आप एक को निकाल दें, एक को कंप्लीट बैटर या बॉलर डाल दें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट एक्सपर्टी होना शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।